हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम 7th क्लास के मैथ का चैप्टर 5.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। देखिए बच्चों, पहला नंबर का जो क्वेश्चन है वह क्या कहते हैं, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें देखना है पूरक कोण क्या होता है। तो बच्चों आपके बुक में ही बताया गया है, पेज नंबर यदि आप 84 खोलिएगा बच्चों, ठीक है, देखिए पेज नंबर 84 यानी कि 84 खोलिएगा, तो इसमें साफ साफ लिखा गया बच्चों, नीचे की ओर आप देख सकते हैं, जब दो कोणों के मापों का योग कितना हो बच्चों, 90 डिग्री होता है, तो ये कोण क्या कहलाते हैं, पूरक कोण। तो बच्चों ये दो कोण होगा, जैसे मान लीजिए एक 20 डिग्री ले लेते हैं प्लस 70 डिग्री ले लेते हैं, यदि इन दोनों कोणों का माप कितना हो जाए बच्चों, 90 डिग्री हो जाए, तो ये कोण क्या कहलाएंगे बच्चों, ये दो कोण पूरक कोण कहलाएंगे। तो इसी के आधार पर बच्चों हमें क्या देना है, अपने चैप्टर का आंसर, अपने चैप्टर को सॉल्व करना है बच्चों। तो ठीक है, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को बच्चों। देखिए बच्चों, पहला नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, एक नंबर में बच्चों जो कोण दिया गया है कितना डिग्री का दिया गया बच्चों, 20 डिग्री का दिया गया। तो बच्चों जब एक कोण 20 डिग्री का है तो इसका दूसरा पूरक कोण क्या हो जाएगा, तो इसका पूरक कोण कितना हो जाएगा बच्चों, आपको स्पष्ट रूप से पता चल गया होगा कि इसका 70 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए बच्चों, 90 डिग्री होना चाहिए। तो लिखेंगे बच्चों, दो कोणों का योग, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहा जाता है, पूरक कोण कहा जाता है। बच्चों ये हमें सभी में नहीं लिखना है, बस हमने इसमें पहले वाले क्वेश्चन में लिख के आपको बता दिया। इसे सॉल्व कैसे करना है बच्चों, अब हम आगे की ओर देखते हैं। ठीक है बच्चों, लिखेंगे चूंकि चूंकि पूरक कोण बराबर, चूंकि पूरक कोण बराबर क्या होगा बच्चों, दो कोणों का योग, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए बच्चों, कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक कोण हमारा 20 डिग्री दिया हुआ है, तो मानेंगे बच्चों, माना कि दूसरा कोण क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरा कोण बराबर x मान लेते हैं। पहला कोण हमारे पास क्या है बच्चों, पहला कोण है हमारे पास 20 डिग्री, तो हम लिखेंगे x डिग्री प्लस 20 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री, क्योंकि इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 90 डिग्री प्राप्त होता है। तो बच्चों यदि हम इसे सॉल्व करें तो x बराबर 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 70 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, अब देखिए 2 नंबर की ओर चलते हैं। 2 नंबर का यदि हम सॉल्व करें बच्चों, तो 2 नंबर में जो कोण दिया गया हमें, देखिए 63 डिग्री का दिया गया है ना, 63 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, पहले चित्र बना लेते हैं। कितना डिग्री का है बच्चों, 63 डिग्री का। तो बच्चों हम लिखेंगे एक कोण बराबर कितना है, 63 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो दूसरा कोण लिखेंगे, माना कि दूसरा कोण बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, x, और समपूरक क्या होता है बच्चों, दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा। तो लिखेंगे समपूरक कोण बराबर, हाँ सॉरी बच्चों, हम समपूरक बार बार बोल दे रहे हैं, पूरक कोण बराबर, पूरक कोण कितना बच्चा, 90 डिग्री बराबर x प्लस 63 डिग्री। तो इसका सॉल्व क्या आएगा जब बच्चों, 90 डिग्री। सॉल्व करें यदि तो x बराबर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, तो x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, x बराबर आ जाएगा हमारा 27 डिग्री। 27 डिग्री ये हो गया हमारा बच्चों आंसर। तो देखा बच्चों, हमने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। उसके बाद देखिए 3 नंबर में क्या है, 57 डिग्री, तो इसका भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा ना बच्चों। यदि हम देखिए यहीं पे बना लेते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। किस प्रकार से आकृति है बच्चों, ये आकृति आपको बनाना होगा। ठीक है, तो हम ये कोण बनाते हैं 57 डिग्री का। तो एक कोण 57 डिग्री है, दूसरा कोण क्या हो जाएगा बच्चों, लिखेंगे एक कोण बराबर 57 डिग्री, दूसरा कोण बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरा कोण हो जाएगा हमारा x। लिखेंगे पूरक कोण बराबर, पूरक कोण बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। पूरक कोण हमारा 90 डिग्री होगा, पूरक कोण क्या है इसमें, 57 डिग्री प्लस x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। तो x इधर ही रह जाएगा 90 डिग्री और माइनस हो जाएगा 57 डिग्री, क्योंकि इधर प्लस में है, बराबर के उस जगह माइनस हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, x बराबर हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों 33 डिग्री।
33 डिग्री। ये हो गया हमारा 3 नंबर का आंसर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारा 1 नंबर का सॉल्व कंप्लीट हो गया बच्चों। उसके बाद देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन बच्चों। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का समपूरक कोण ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है बच्चों, फर्क इतना सा है कि यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो उसे पूरक कोण कहेंगे, और यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो बच्चों, कितना हो 180 डिग्री हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, समपूरक कोण कहेंगे बच्चों। तो चलिए इसे भी हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए बच्चों। 2 नंबर का यदि हम देखें, देखिए चित्र कैसे बनाया गया है, इस प्रकार से बच्चों। 1 नंबर का चित्र इस तरह से ये चित्र है बच्चों। तो यदि हम इसे सॉल्व करें 105 डिग्री, देखिए एक कोण कितना बच्चों 105 डिग्री है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले जो दिया है उसे लिखेंगे, एक कोण बराबर 105 डिग्री। दूसरा कोण क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरा कोण बराबर x डिग्री। तो लिखेंगे संपूरक कोण बराबर, संपूरक कोण बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री। संपूरक कोण क्या हो जाएगा हमारा 105 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। यदि हम इसे सॉल्व करें बच्चों तो x बराबर 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, तो हमारा सॉल्व क्या आएगा बच्चों, x बराबर 75 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद यदि दूसरा क्वेश्चन देखें बच्चों, दूसरा क्या है, दूसरा 87 डिग्री है, तो इसका दूसरा संपूरक कोण क्या हो जाएगा बच्चों, यदि 87 डिग्री हम मान लें तो दूसरा इसका संपूरक कोण क्या हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस लिखेंगे, पहला कोण, पहला कोण क्या हो जाएगा बच्चों 87 डिग्री। दूसरा कोण माना कि दूसरा कोण, दूसरा कोण क्या हो जाएगा बच्चों x डिग्री। तो संपूरक कोणों का योग मतलब x डिग्री प्लस 87 डिग्री, इनको जोड़ेंगे कितना आएगा बच्चों 180 डिग्री आएगा। संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हम सॉल्व करेंगे इसे, x बराबर 180 डिग्री माइनस 87 डिग्री। तो x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, x बराबर यदि हम इसे सॉल्व करें तो 100 नहीं सॉरी 100 नहीं 93 डिग्री आ जाएगा बच्चों, 93 डिग्री आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है 154 डिग्री का कोण। तीसरा नंबर का यदि हम क्वेश्चन को देखें बच्चों, तो इसमें दिया है 154 डिग्री का कोण। यदि बच्चों एक कोण 154 डिग्री का, दूसरा कोण कितना हो जाएगा बच्चों, तो सेम प्रोसेस करेंगे, लिखेंगे पहला कोण बराबर, पहला कोण बराबर क्या हो जाएगा 154 डिग्री। दूसरा कोण क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरा कोण बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरा कोण होगा x डिग्री, क्योंकि हम लिखेंगे माना कि दूसरा कोण बराबर x डिग्री। और संपूरक कोणों का योग कितना होता है बच्चों 180 डिग्री, लिखेंगे तो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो क्या हो जाएगा 154 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो बच्चों या इसे आप यहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसे सॉल्व करें बच्चों तो x बराबर 180 डिग्री माइनस 154 डिग्री, तो x बराबर हमारा सॉल्व क्या आ जाएगा बच्चों, x बराबर हमारा सॉल्व आ जाएगा 26 डिग्री। ये हो गया हमारा 2 नंबर का सॉल्व। देखिए बच्चों एक बार हम फिर से शॉर्ट में आपको 1 नंबर और 2 नंबर समझा देते हैं। 1 नंबर में क्या था, प्रत्येक पूरक कोण यानी दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री हो रहा है, दो कोण को यदि हम जोड़ रहे, जैसे मान लीजिए x प्लस x, इन दोनों को जोड़ के यदि 90 डिग्री आ रहा है, तो ये दो कोण क्या कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे। और सेम इसमें इसका उल्टा है, यदि दो कोणों को जोड़ के 180 डिग्री आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, संपूरक कोण कहलाएगा। अब देखिए बच्चों 3 नंबर, 3 नंबर भी बेहद आसान है बच्चों। 3 नंबर में क्या कहा गया है, कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक एवं संपूरक युग्मों की पृथक पृथक पहचान कीजिए। यहाँ देखिए बच्चों ये युग्म का मतलब होता है जोड़ा। 3 नंबर में जोड़ा में क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी कोणों का माप दिया हुआ है, तो हमें इन दोनों को जोड़ के बताना है कि ये जो माप दिया गया है बच्चों, ये संपूरक कोण का माप है या पूरक कोण का माप है। तो यदि बच्चों इन दोनों को जोड़ के 90 आएगा, तो हम लिखेंगे दिया गया माप पूरक कोण का माप है। यदि इन दोनों को जोड़ के 180 डिग्री आएगा, तो लिखेंगे दिया गया माप संपूरक कोण का माप है। तो बच्चों बहुत ही आसान है, इसे भी हम बनाते हैं। देखिए 3 नंबर का 1 नंबर यदि हम देखें क्या है, 65 डिग्री और 115 डिग्री। अच्छा बच्चों ये बताइए, यदि हम इन दोनों को जोड़ें तो इन दोनों का योग क्या आएगा, इन दोनों का योग आएगा बच्चों 180 डिग्री। तो लिखेंगे हम चूंकि इनका योग 180 डिग्री है, अतः दिया गया युग्म संपूरक, दिया गया युग्म
संपूरक कोण का युग्म है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा सॉल्व। क्यों हो गया बच्चों? क्योंकि यदि इन दोनों को जोड़ के 180 डिग्री आ रहा है तो हमारा संपूरक कोण हो जाएगा। और दूसरा में देखिए बच्चों क्या है, 63 और 27। दूसरा में यदि हम देखें तो 63 डिग्री और 27 डिग्री है बच्चों। तो इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा 90 आएगा, चूंकि इनका इनका योग 90 डिग्री है। तो लिखेंगे बच्चों अतः दिया गया युग्म पूरक कोण का युग्म है। पूरक कोण का युग्म है। अतः दिया गया युग्म पूरक कोण का युग्म है बच्चों। यदि हम तीसरे नंबर का क्वेश्चन को देखें बच्चों, 3 नंबर में कौन सा युग्म है? 112 और 68। 112 डिग्री और 68 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या आएगा बच्चों? 180 डिग्री आएगा ना। तो लिखेंगे चूंकि इनका योग 180 डिग्री है, अतः दिया गया युग्म संपूरक कोण का युग्म है। संपूरक कोण का युग्म है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा 3 नंबर। चौथा में देखिए बच्चों क्या युग्म है? 130 डिग्री और 50 डिग्री। तो बच्चों सिर्फ हमें जोड़ के देखना है। जोड़ के देखेंगे 130 डिग्री और 50 डिग्री, इन दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो क्या आएगा? जाहिर सी बात है 180 आ रहा है, और यदि दो कोणों का योग 180 आएगा तो हम उसे क्या कहेंगे? संपूरक कहेंगे। तो लिखेंगे चूंकि इनका योग क्या होगा बच्चों? चूंकि इनका योग 180 डिग्री है, अतः दिया गया युग्म क्या हो जाएगा बच्चों? संपूरक कोण का युग्म है। लिखेंगे दिया गया युग्म संपूरक कोण का युग्म है। अतः दिया गया युग्म संपूरक कोण का युग्म है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा चौथा नंबर सॉल्व। अब देखिए बच्चों पांचवा में क्या युग्म है? पांचवा में युग्म है 45 डिग्री और 45 डिग्री। 45 डिग्री और 45 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या आएगा बच्चों? जोड़ने के बाद हमारा आएगा 90 डिग्री। तो हम सिंपल सा बात है लिख देंगे चूंकि इनका योग 90 डिग्री है, अतः दिया गया युग्म पूरक कोण का युग्म है। पूरक कोण का युग्म है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा 3 नंबर का 5वां नंबर सॉल्व। अब देखिए बच्चों 3 नंबर का 6ठा नंबर क्या है? 80 और 10 है। एक कोण है 80 डिग्री, दूसरा कोण है बच्चों 10 डिग्री। तो बताइए क्या इन दोनों का योग 90 आ रहा है? तो बच्चों आ रहा है इन दोनों का योग। लिखेंगे चूंकि इनका योग क्या है बच्चों? इनका योग 90 डिग्री है। 90 डिग्री है, इसलिए या अतः दिया गया युग्म पूरक कोण का युग्म है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा 3 नंबर का सॉल्व कंप्लीट। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों 3 नंबर का हमारा क्या हो गया? ये भी सॉल्व कंप्लीट हो गया। इसमें सिर्फ क्या करना था? इन दोनों को जोड़कर देखना था। यदि इन सभी का योग 90 डिग्री आता है तो हम लिखेंगे दिया गया युग्म क्या है? पूरक कोण का युग्म है। अगर 180 डिग्री आता है जोड़ के तो लिखेंगे दिया गया युग्म संपूरक कोण का युग्म है। बस बच्चों ये हो गया हमारा 3 नंबर कंप्लीट। उसके बाद बच्चों 4 नंबर, एक ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। पूरक के समान हो मतलब दोनों बराबर होना चाहिए बच्चों। तो 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है एक ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के क्या हो बच्चों? समान हो। तो यदि एक कोण लिखते हैं हम, माना कि एक कोण बराबर x, तो बच्चों दूसरा कोण क्योंकि इसके समान है तो दूसरा कोण ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? दूसरा कोण भी हो जाएगा बच्चों x। दूसरा कोण भी x हो जाएगा। लिखेंगे पूरक कोण बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हो जाएगा तो x प्लस x बराबर क्या होगा बच्चों? 90 डिग्री। तो 2x बराबर 90 डिग्री। x बराबर 90/2, x बराबर
45 डिग्री। ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। तो क्या होगा, दोनों कोण 45 डिग्री का होगा। दोनों पूरक कोण क्या होंगे बच्चों, 45 डिग्री को होंगे, इसलिए वो समान होंगे। अब देखिए बच्चों 5 नंबर, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने समपूरक के समान हो। यानी कि हमें ऐसा कोण ज्ञात करना है बच्चों जो अपने समपूरक के समान हो, अर्थात दोनों बराबर हो और दोनों को जोड़ के क्या है बच्चों 180 डिग्री आना चाहिए। तो हम लिखेंगे माना माना कि एक कोण या पहला कोण बच्चों x, दूसरा कोण ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरा कोण भी x हो जाएगा। दूसरा कोण बराबर x, यहाँ लिख सकते हो आप ब्रैकेट में, चूंकि दोनों समान है, चूंकि दोनों समान माप के हैं, दोनों समान माप के हैं। ये आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखोगे चलेगा, बट कोई बात नहीं। तो क्या हो जाएगा x प्लस x बराबर 180 डिग्री, तो हो जाएगा 2x बराबर 180 डिग्री। x बराबर 180 डिग्री बट्टे में 2 हो जाएगा बच्चों, x बराबर 90 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों संपूरक कोण 90 डिग्री के हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा 5 नंबर का सॉल्व। अब देखिए बच्चों, और सॉरी बच्चों, आपको 5 नंबर का क्वेश्चन दिखाई नहीं दिया, बट आप देख लीजिए, हम दोबारा इसको पढ़ देते हैं। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो, यानी कि जो संपूरक के समान हो, दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए बच्चों 90 आना चाहिए, और दोनों 180 डिग्री आना चाहिए, और दोनों क्या है बच्चों, दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। 90 और 90 डिग्री को जोड़ेंगे, दोनों बराबर भी है और दोनों को जोड़ के 180 भी आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री। अब देखिए 6 नंबर, इसमें क्या कहा गया है, दी हुई आकृति में, ये जो आकृति दिया गया है इसमें कोण 1 एवं कोण 2 क्या है बच्चों संपूरक कोण है। यानी कि जो कोण 1 है और कोण 2 है, इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है, इन दोनों को जोड़ के बच्चों 180 डिग्री आ रहा है। ये दोनों क्या है बच्चों संपूरक है, इन दोनों का योग 180 डिग्री आ रहा है। अब कहा गया है यदि कोण 1 में कमी की जाती है, मतलब ये बच्चों, ये जो आपको रेखा दिखाई दे रहा है, इसको हम इसे ऊपर की ओर करें, ऐसे ऊपर करें बच्चों, तो कोण 1 क्या होगा, कम होगा। तो कोण 1 में कमी की जाती है, तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा, ताकि दोनों कोण फिर भी संपूरक ही रहें। तो बच्चों यदि हम कोण 1 को घटा देते हैं, जैसे मान लीजिए अभी हमको लग रहा है लगभग 120 डिग्री के एंगल पे है, तो इसको यदि हम इधर कर देते हैं, इस रेखा को यहाँ कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं इस रेखा को, तो ये बताइए कोण 2 का मान क्या हो जाएगा, ताकि दोनों संपूरक ही रहें। तो बच्चों यदि हम a के मान में जिस अनुपात में कमी करेंगे, उसी अनुपात में हमें कोण 2 का मान भी बढ़ाना होगा। देखिए बच्चों जितना कोण इसमें कम हुआ उतना ही कोण इसमें ऐड हो गया ना कोण 2 में, तो हम लिखेंगे, तो बच्चों लिख के ही आपको दिखाते हैं। ठीक है, 6 नंबर का देखिए, 6 नंबर में एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लें। दी हुई आकृति में कोण 1 एवं कोण 2 संपूरक कोण है, यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा। तो बच्चों लिखेंगे दी हुई आकृति में, दी हुई आकृति में, दी हुई आकृति में यदि यदि कोण 1 में कमी की जाती है, कमी की जाती है, तो उसी मान से या ब्रैकेट में हम लिख सकते हो उसी अनुपात से, उसी अनुपात में, उसी मान से कोण 2 में क्या करना होगा बच्चों, बढ़ोतरी करना होगा। कोण 2 में बढ़ोतरी करना होगा, तभी दोनों संपूरक कोण रहेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया 6 नंबर का सॉल्व। तो देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है 5.1 में। तो अगला क्वेश्चन जो बच्चों है हमारा 7, 8, 9, 10, इसमें कुल और 4 क्वेश्चन बचे हुए बच्चों, इसे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, नहीं तो अभी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है बच्चों। तो इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 को हम सॉल्व करेंगे बच्चों अगले चैप्टर में। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जरूर जुड़ें बच्चों।